क्या? व्हाट्स लेक्चर, भाषण आपने सुना गांव गांव का, कितने गांव का सुना आपने? कितने गांव का आपने सुना? अच्छा अच्छा, नहीं वो जो साउंड होता है, जो भाषण देने वाला साउंड होता है वो जोशीला होता है। पब्लिक के बीच में जाएंगे तो थोड़ा जोशीला भाषण देना पड़ता है, ऊंची आवाज में बोलना होता है। और जो पढ़ाने वाला जो स्टाइल है, जिस लैंग्वेज में, जिस साउंड में हम आपको पढ़ाते हैं, वो साउंड मधुर होता है, स्वीट, और बड़ी आराम से बोलना पड़ता है। टीचिंग का जो साउंड है वो अलग है। मंच पर जब हम बोलते हैं, गांव-गांव जो हम भाषण दिए हैं तो वो साउंड बहुत ही ऊंची आवाज में। ये मुझे जो दिल्ली के हमारे मित्र लोग जो हैं, संघ परिवार के, आरएसएस के जो लोग हैं, उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट किया था सीतामढ़ी में, और उसकी प्लानिंग 1 महीना पहले बनी थी। वो ट्रेनिंग दी गई थी कि कैसे भाषण देना है, कैसे ये करना है। आप लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ने से मतलब रखिए। अच्छा, क्या? नहीं, वो चीज़ जो है पॉलिटिक्स हमारा एक सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी चीज़ तो हम पढ़ाते हैं, टीचिंग है, लेकिन अब पढ़ाने में इंटरेस्ट उतना नहीं आता है। लेकिन पैसे कमाना है, अब यहाँ दिल्ली में रहना है, तो कब तक मैं दूसरे के मदद पर रहें, तो कुछ पैसे कमाना है, और किसी से फिर हम मदद नहीं ले सकते हैं। संघ परिवार आरएसएस के हैं, तुम्हारे पापा तो रोज मिलते हैं शाखा में। हाँ, नहीं तो वो चीज है कि संघ परिवार के लोग, आरएसएस के लोग बड़े ही ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, बड़े ही ईमानदार होते हैं। अब कई लोग तो हमारे साथ शाखा में जो आते हैं, उनको तो 5 रोटी दीजिए खाने के लिए। तुम्हारे पापा ऑलरेडी संघ परिवार के हैं भाई, शाखा में जाते हैं, हमारे 10 साल 12 साल के जान पहचान के हैं, तो वो तो भाई नहीं, उनको तो 5 रोटी दीजिएगा तो 3 रोटी खाएंगे, 2 रोटी देश के नाम रखेंगे। ऐसे ईमानदार लोग हैं। नहीं, सीतामढ़ी में जो चुनावी चीज था, उसमें हमें परफेक्ट पैसा नहीं मिलता था, जितना जरूरी था उतना नहीं मिलता था। कर चलिए, वो सब अलग की बात है। भाषण आप सुने हैं, वो पृथ्वी बचाओ आंदोलन एक अलग चैनल है, ये हमारा एक अलग है टीचिंग का। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, डिबेट एंड डिस्कशन। क्या? डिबेट एंड डिस्कशन ऑन रेस्ट एंड मोशन। आइए पढ़ाई करते हैं थोड़ी सी, ठीक? लिखिएगा टॉपिक, डिबेट एंड डिस्कशन। डिबेट एंड डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हर टॉपिक, हर डेफिनेशन पर हम डिबेट एंड डिस्कशन करें। डिबेट एंड डिस्कशन, साइंस को समझना किताब से बाहर की चीज है। जिस दिन आप किताब पढ़ते हैं वो साइंस नहीं है। नहीं, साइंस बाहर है। किताबों में रिटन लिख दिया गया कि आपके, जैसे खाना बनता है किचन में, और थाली में परोस करके आपको देता है खाने के लिए, तो खाना किचन में बनता है। किचन जो है ना, वो मेन चीज है। तो सराउंडिंग में जो घटनाएं घटती है, इन योर सराउंडिंग, लाइक इन फील्ड, in your school, in your house, these are the examples of what your surrounding। तो सराउंडिंग में जो बातें घटती है ना,
उसको आपको वो किचन मान लीजिए, क्या मान लेंगे, किचन मानेंगे, ठीक। और सराउंडिंग को हम किचन मान लिए, बात समझ। और आपके थाली में जो परोसा गया वो बुक है, जिसको आप रेडीमेड खाते हैं। तो हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंप्लीट कराने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, नॉट कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंप्लीट करने के लिए हम टीच नहीं कर रहे हैं। हम आपको नॉलेज के लिए पढ़ा रहे हैं कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, बेसिक चीज। बात को समझ रहे हैं? तो आइए डिबेट एंड डिस्कशन, किस टॉपिक पर, अरेस्ट एंड मोशन। एक टॉपिक पर डिबेट एंड डिस्कशन हम करेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा। एक हम क्वेश्चन से इस बात को स्टार्ट करते हैं क्या। अब प्रीवियस जो क्लास है, इस प्रीवियस क्लास का डिबेट एंड डिस्कशन पोर्शन है। हम उस पर देखिए, कई बार हम बोलते हैं हमसे आप बातचीत कीजिए, टॉकिंग ऑन दैट टॉपिक। अगर कंसेप्ट लेना है तो किताब को पहले छोड़िए, टॉक कीजिए, टॉकिंग। ये टॉकिंग चीज आपको मतलब है कि परफेक्ट बनाएगा। पढ़ना नहीं है, वो तो एग्जाम में नंबर लाने वाली बात है, तो डेफिनेशन रटो, याद करो, वो तो एग्जाम वाली बात है। हम ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाते हैं, जैसा कि अदर कोचिंग सेंटर वाले करते हैं। उसका मकसद होता है एग्जाम कंप्लीट कराना, 5-10 बच्चे को एग्जाम कंप्लीट कराना, उसका होर्डिंग लगाना नहीं। हम जाते हैं जिस सेंटर में पढ़ाने के लिए, है ना, डायरेक्टर से हमारी बराबर कंप्लेन आती है कि सर इस चैप्टर में इतना क्यों टाइम लगा रहे हैं। मैं नहीं बोलता हूँ क्योंकि वो कमर्शियल आदमी है, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ेंगे तो हम बेसिक बात को पढ़ाएंगे। तो आइए एक डिबेट एंड डिस्कशन, किस पर, ऑन रेस्ट एंड मोशन, ठीक, आप लिख सकते हैं। आइए एक मैं आपको अच्छा सा फोटो बना देता हूं, हमारे पास जो कला है उसके हिसाब से बनाएंगे, ठीक। नहीं, आप धीरे से बोलिए, आपकी आवाज यहाँ कैच करेगा ना तो फिर वीडियो यूट्यूब पर डालेंगे ना तो आवाज ठीक नहीं आएगा। आप इसको समझिए जरा सा बात को। एक कार को हम बनाते रहे हैं, ठीक। चेयर साधारण तरीके से बना देता हूं, उतना अच्छा से नहीं आता है बनाने, ठीक, लेकिन बात को आप समझिएगा। ये चेयर है, इस चेयर पर हम एक आदमी को बैठाते हैं। भाई ये नेक है, चलिए भाई ये नेक है, और ये हाथ है, ठीक, राइट, और इधर उसका पैर, ठीक। आदमी है, मैन है, और इसको भी ठीक, और ये सड़क बना देते हैं, रोड, ठीक, राइट। पिक्चर अच्छा लग रहा है, रोड है, आदमी ठीक से दिख रहा है, इसमें मैं मोबाइल में भी देख रहा हूं। इसका कुछ नाम रख देते हैं, क्या नाम रख दे, इसका नाम ए रख देता हूं, ए, A and his name is what? B, D.
ए भी नाम हो गया। हम कॉपी भी चेक करते हैं, क्योंकि नॉट मोर देन 5 और 7 स्टूडेंट इन माई सेंटर। ये आकाश फिट जी एलएम की तरह नहीं है कि 50 को डाल दो। हम कॉपी चेक करेंगे, अच्छा से आपको ड्राइंग अच्छा से आती है, आप बनाएंगे, अच्छा से बनाएंगे। कॉपी चेक करूंगा कि आपने बनाया कि नहीं बनाया। एंड एक और आदमी को ले लेते हैं। चलो, इसमें तो बैठा है, एक आदमी को मैं ले लेता हूं यहां। इसको मैं सी मान लेता हूं, राइट। अब इस पर हम क्वेश्चन लिखते हैं, आप लिखिए, और इसके बाद इस पर हम डिबेट करेंगे, आपकी आंखें खुल जाएगी। प्रीवियस में हमने कुछ रखा है, नाम उसी तरीके का है। ये आपका क्या है? मूविंग कार है, मूविंग, मूविंग, राइट। ध्यान दीजिएगा, ये मूविंग है। मोशन में है, और ये आपका रोड है, रोड, और ये आपको खड़ा है, स्टैंड, स्टैंड ऑन द बैंक, बैंक ऑफ द रोड। कंडीशन पूरा फुलफिल हो गया। अब इस पर हम क्वेश्चन बनाते हैं, राइट। क्वेश्चन लिखने के लिए थोड़ी सी स्पेस है, यहां बनाते हैं। क्या है? ठीक, क्वेश्चन, there are two passengers, there are two passengers, A and B, there are two passengers A and B, ठीक, क्लियर, are sitting in a moving bus, बस मान लेते हैं इसको, ये बस है, ठीक, राइट। बस जैसा लगता भी है पोर्शन, ये बस है आपका। दो ही पैसेंजर बैठाते हैं अभी। देयर आर टू पैसेंजर्स A and B, which are A and B, right, which are, यहाँ R लिखा, which are sitting in a moving bus, clear, and a third man, and third man C stands on the bank of the road, of the same road। क्या लिखेंगे? सेम रोड,
जिस रोड पर बस चल रही है उसी रोड के किनारे ये तीसरा आदमी खड़ा है। ठीक, क्लियर? ये बात दिमाग में आ गई, क्लियर हो गई। अब बताना है हाउ कैन यू से दैट। सिचुएशन है, सिचुएशन इन विच सिचुएशन के हिसाब से आपको क्वेश्चन देना है। क्या, अब एक बात बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 की सिचुएशन के हिसाब से कहेंगे सी इज इन मोशन और एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ए। आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, मैन सी, ठीक, इज इन मोशन, ठीक, और एट रेस्ट with respect to WRT। क्या WRT को पढ़ेंगे with respect to A, पैसेंजर ए। पैसेंजर ए भी लिख सकते हो, और ये ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन ये पैसेंजर है। ये मैं पी लिखा हूं भाई, ऐसा नहीं कि इसको आप आर समझिएगा। थोड़ा आवाज को भी सुन करके लिखिए, पैसेंजर्स। पैसेंजर्स, ठीक। बी, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नोट कर लिए इसको, ये स्पेस नहीं है, थोड़ा मैं इसको इरेज करूंगा। क्वेश्चन नंबर बी क्या लिखेंगे? पैसेंजर ए इज इन मोशन, पैसेंजर ए इज इन मोशन और एट रेस्ट with respect to B, with respect to B। पहले हम दो ही इस क्वेश्चन की चर्चा कर लें। ये बोर्ड पर स्पेस नहीं है इसलिए। क्वेश्चन क्या लिखे हैं भाई, देखो। कम से कम डायग्राम तो अच्छा बने। इसका डायग्राम थोड़ा अच्छा है, ये ऐसे भी बना दिया है। हाँ, ये इसका डायग्राम अच्छा है, लगता है कि ये व्हील है, गाड़ी का चक्का है। और आदमी का नाक कान उतना बनाने की जरूरत ना है, उतना टाइम नहीं है कि भाई इसको नाक कान बना दो नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। बात समझाने के लिए बनाई गई है, ये नहीं कि उसको एग्जैक्ट आदमी का फोटो बनाना है। ठीक, राइट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हम क्वेश्चन इसको ए पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिए, इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं। ठीक,
नोट कर लिए क्वेश्चन। अब आपको प्रीवियस क्लास में, इन प्रीवियस क्लास आई वॉज डिस्क्राइबिंग व्हाट रेस्ट एंड मोशन। क्या? रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट और मोशन में एक हमारा क्या था, 3 बातें हम बतलाए थे उसमें, टाइम और रेफरेंस पॉइंट। ये मोबाइल को साइलेंट में लगाता हूं, ये आते रहेगा मिस कॉल। Man C is in motion or at rest with respect to A। एक बात आप समझ गए, एक क्वेश्चन का आंसर आप अगर दे दिए और बड़ी आसानी से रिक्शा पुलर जो है उसको भी फिजिक्स हम समझा सकते हैं। आप तो ये स्टूडेंट हैं। आइए, हमें किसके बारे में पता लगाना है? मैन सी। आंसर लिख रहा हूं, आंसर ए। आंसर ए का लिख रहा हूं, मैन सी इज इन मोशन और एट रेस्ट। 2 बातें पता लगा। ठीक, नोटबुक उल्टाइए, प्रीवियस वाली क्लास का रेस्ट का डेफिनेशन क्या था और मोशन का डेफिनेशन क्या था, क्या हमने लिखा था, क्या बोर्ड पर नोट किए थे, कोई बता सकते हैं? नहीं, आपकी आवाज इसमें कैच नहीं होगा, आप बोलिए। बात को समझिए आप। किसी भी ऑब्जेक्ट का कंडीशन समझने के लिए किसी भी चीज का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन सराउंडिंग से बनाई गई है। आपकी फिजिक्स जो बुक लिखी गई है वो फिजिक्स बुक सराउंडिंग में घटने वाली घटनाओं को देख करके वैज्ञानिकों ने डेफिनेशन बनाया। सराउंडिंग वाली बात, बाहर वाली बात। तो यहां एक चीज है, मैन इज इन मोशन, मैन सी के बारे में आपको पता लगाना है। ये जो सी है इसके बारे में यू हैव टू फाइंड द सिचुएशन, द स्टेट, क्या इन मोशन और एट रेस्ट। देयर आर 2 कंडीशन, या तो वो मोशन में होगा या तो रेस्ट में होगा। बात को दिमाग से समझिए। तो अब मुझे क्या पता लगाना है? ये आदमी चल रहा है, जबकि हमने इसके बारे में लिखा है कि ये रोड पर खड़ा है। देखिए लिखा है स्टैंड, अगर यहां लिखे तो सिंगुलर में अपने स्टैंड्स, क्या लिखेंगे यहां? स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द रोड, रोड के किनारे ये आदमी खड़ा है। और इसके बारे में पता लगाना है कि ये मोशन में है या रेस्ट में है। क्या लगाना है? दिस मैन इज इन मोशन और एट रेस्ट। ये रोड के पास खड़ा है, तो आपको क्या लगेगा? आप तो बिना सोचे समझे ही कहेंगे क्या कहेंगे इसके बारे में? रेस्ट में है, क्योंकि आपको लगेगा कि ये आदमी रोड पर खड़ा है, बस जा रही है, बस आगे की तरफ जा रही है, वो आदमी रोड पर खड़ा है। क्या कहेंगे इसके बारे में?
रेस्ट में है। आपका जवाब क्या है? ये आपको दिखेगा क्या? रेस्ट में है। चलिए भाई, इसका आंसर मैंने बताया, आपने बताया रेस्ट में। मैंने अभी नहीं बताया, सॉरी, मैंने नहीं बताया, आपने बताया मैन सी इज एट रेस्ट। क्या आपने बताया? किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। वो कोई शाहरुख खान वो फिल्म में गाए हुए हैं, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। चेहरा मैं नहीं पढ़ पाया, फिर साइंस का चेहरा पढ़ पाया। फेस रीडर है, कोई कोई होता है, चेहरा पहचानते हैं, लेकिन इतनी तो जानकारी है कि गर्दन नीचे करने का मतलब मेरे पास कोई जवाब नहीं है। गर्दन नीचे करने का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अभी तो फिजिक्स की शुरुआत है। चलिए, आप लोगों का कहना है कि मैन सी इज एट रेस्ट, लेकिन यह आंसर क्या है? गलत है। आंसर क्या है? गलत है। आपको दिमाग उड़ेगा कि नहीं सर, ये आंसर तो गलत नहीं होना चाहिए। ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आदमी सी जो है रोड पर खड़ा है, तो रोड पर जो खड़ा है वो रेस्ट में होगा। लेकिन आपको कंपैरिजन किससे करना है? वो तुलना किससे करना है? कंपैरिजन किससे करना, इस बात पर फोकस करना है। यानी आपको सिलेक्ट करना है कि किस कंटेस्ट में किस आपको चुनना है। यू हैव टू सिलेक्ट व्हाट? रेफरेंस पॉइंट। क्या? रेफरेंस पॉइंट। तो मैन सी का ये जो है मैन सी है, मैन सी का हमें यह देखना है पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सी। विद रेस्पेक्ट टू जिसमें लगा रहे वो समझिए रेफरेंस पॉइंट। क्या है? रेफरेंस। रेफरेंस पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट से, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, जो डेफिनेशन कल का है, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, उस रेफरेंस पॉइंट से अगर जिसके बारे में पता लगाना है उसका डिस्टेंस और पोजीशन, डिस्टेंस कहिए पोजीशन, पोजीशन अगर चेंज होता है, क्या होता है? चेंज होता है। भाई आप लिखिए, राइट डाउन प्लीज। हियर reference point is what? A. रेफरेंस पॉइंट क्या है? A। और कंडीशन क्या है? बस आगे की तरफ चल रही है। बोथ पैसेंजर्स आर सिटिंग इन अ मूविंग बस। इन अ मूविंग बस, वो जा रहा है। एंड you have to find the situation of man C. That is man C is in rest, in motion or at rest.
रेस्ट। दो, you have to find what the situation of man C, that is man C is in motion or at rest। क्लियर? अब दो बात आपको जानकारी हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड रेफरेंस पॉइंट। क्या रेफरेंस पॉइंट? कि क्वेश्चन में हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है। बंदूक की गोली चलाते हैं, बंदूक चलाते हैं भाई, तो आपका निशाना होता है, कहीं आपका एम होता है, कहीं टारगेट होता है, राइट? क्या होता है? कहीं टारगेट होता है कि आप निशाना कहां लगाएंगे। बंदूक है, गोली है, लेकिन अगर निशाना फेल कर गया तो बंदूक और गोली आपके पास रखा ही रह जाएगा। तो इन दिस क्वेश्चन आपका टारगेट होना चाहिए कि विच वन इज ए रेफरेंस पॉइंट। पहले रेफरेंस पॉइंट को आप सेलेक्ट कीजिए। क्या कीजिए? रेफरेंस पॉइंट को पहले आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक, राइट? तो किसी क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड व्हाट? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट पकड़ में आ गया कि यहां ए है, और किसके बारे में पता लगाना है? किसके बारे में पता लगाना है? तो पता लगाना है सी, ये जो आदमी खड़ा है, ये जो आदमी खड़ा है, सी के बारे में पता लगाना है कि ये रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक, तो दो बातें हो गई। रेफरेंस पॉइंट पता चल गया कि कौन है, और जिसके बारे में पता लगाना है कि वो रेस्ट में है या मोशन में। दो बातें पता चल गई। थर्ड बात आपको पता लगाना क्या है? थर्ड बात पोजीशन। क्या? पोजीशन। किसका पोजीशन? किसका पोजीशन? तो सी का पोजीशन। पोजीशन का मतलब डिस्टेंस। अब आप समझिए, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया कि सी और ए अगर 10 मीटर पर है, पोजीशन ऑफ सी फ्रॉम ए इज व्हाट? 10 मीटर। कितने टाइम पर? चलिए भाई हम यहां पर बात बतलाते हैं। पोजीशन ये देखिए 10 मीटर है। किसका? किसका? तो सी का। ध्यान देना, सी का। और किससे? तो फ्रॉम ए। फ्रॉम ए। फ्रॉम ए। पोजीशन ऑफ सी is 10 meter. Position of C is 10 meter from A. Reference points A. कितने बजे? तो इसको लिखिए at 11 AM। राइट? क्लियर? बात दिमाग में यही रखना है, यही रखना है दिमाग को। अब आप बताइए, बस इधर चल रही है एंड दीज टू पैसेंजर्स आर इन बस। वो सीट पर बैठा हुआ। दीज टू पैसेंजर्स आर सिटिंग इन दिस बस एंड बस इज इन क्या? इन मोशन, यानी कि वो दौड़ रहा है, भाग रहा है। बस का स्पीड क्या मान ले? बस का स्पीड, चलो इसका स्पीड हम मान लेते हैं। स्पीड ऑफ बस ले 40 किलोमीटर। ये दिख रहा है यहां, ये 40 किलोमीटर लिखा है। चलो यहां लिख देता हूं। स्पीड ऑफ बस इज 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर। अगर 40 किलोमीटर से ये दौड़ रही है बस, तो 11 बजे at
11 a.m. at 11 a.m. the position of C from reference point A is what? 10 मीटर। तो प्रीवियस क्लास में हमने पूछा था कि बताइए 12 बजे at 12 PM। चलो मैं थोड़ा सा कम समय लेता हूं, 1 घंटे की नहीं, थोड़ा कम समय लेता हूं। समय ये लेता हूं कि at 11:30 AM। क्या ले बेटा? 11:30 AM। तो 10 मीटर से अगर 11 बजे, इफ द पोजीशन ऑफ C फ्रॉम A ठीक is 10 मीटर at 11 AM। Clear? What will be the position of C ठीक from A at 11:30 AM। 11:30 AM क्या होगा उसका पोजीशन, कोई बता सकता है? लेस देन 10 मीटर और ग्रेटर देन 10 मीटर। ये बात, हर बात को लिखने के लिए स्पेस नहीं होता है। हमने क्वेश्चन क्या किया, एक बात बताइए। हमने क्वेश्चन किया कि इफ, लिख भी सकते हैं, इफ पोजीशन ऑफ मैन सी इज 10 मीटर फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट या फ्रॉम पैसेंजर ए at 11 AM। at 11 AM ठीक, क्लियर? What will be the position of C ठीक from passenger A at 11:30 AM। 11:30 AM क्या होगा? ग्रेटर देन 10 मीटर, लेस देन 10 मीटर। चलिए कोई ऑप्शन देखते हैं। क्या बोला आपने? लेस देन 10 मीटर। भाई कभी आप साइकिल चलाए हैं? मतलब हम ये सोच लें कि हम 5th क्लास में चले, 5th क्लास में चले, हमें शर्म आती है भाई, पता नहीं आप कैसे पढ़ाए हैं। एनसीईआरटी बुक का जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल पढ़ाता ही नहीं है टीचर। क्या नॉलेज होगा? एक्टिविटी पढ़ाता ही नहीं है। क्वेश्चन आंसर की पढ़ाई पढ़ा रहा है, सारा दुनिया क्वेश्चन आंसर की पढ़ाई पढ़ाता है, एक्सरसाइज बनवाता है। क्या रखा है एक्सरसाइज में? भाई एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन बना है वो क्वेश्चन सराउंडिंग से लिया गया है। एक रिक्शा पुलर, एक सब्जी बेचने वाला भी बताएगा कि अगर 11 बजे, हिंदी में समझिए, 11 बजे ये जो आदमी खड़ा है उसके बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है, इस ए पैसेंजर से कितना है? 10 मीटर है। तो आधा घंटा बाद, आफ्टर हाफ एन आवर, ये आदमी निश्चित तौर पर 10 मीटर से ज्यादा होगा। बस जा रहे हैं ना, भाग रहे हैं ना, किधर भाग रहे हैं? अब ऐसे एग्जांपल समझिए, ये बुक शेल्फ रखा हुआ है, ये बुक शेल्फ है। इस बुक शेल्फ पर यहां से यहां तक कितना दूर है? मानकर चलिए हम 2 मीटर मानते हैं। भाई ये 2 मीटर है 11 बजे, या इसको 10 मीटर आप मान लीजिए। मेरा जो पोजीशन है फ्रॉम दिस बुक शेल्फ, फ्रॉम दिस वॉल
इस वाल से हम कितना मान लें 10 मीटर। अब हम इधर चले, हम यही खड़े, ठीक, अब हम इधर चले तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, उस वाल से हमारा डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और हम इधर चले, चलो ये व्हील चेयर हम निकाल देते हैं, हाँ, और भी हम इधर चले, डिस्टेंस बढ़ेगा ना भाई, पोजीशन बढ़ेगा ना, और पोजीशन बढ़ेगा तो टाइम के हिसाब से बढ़ेगा ना, भाई बढ़ेगा ना। तो कैसे हम कह दिए लेस देन 10 मीटर, भाई ग्रेटर देन 10 मीटर होगा। अब ग्रेटर देन 10 मीटर तो इसका मतलब 20 मीटर भी हो सकता है, ठीक, 30 मीटर भी हो सकता है। ये साधारण सा क्वेश्चन बना देगा और उसमें ऑप्शन दे देगा ग्रेटर देन 10 मीटर, लेस देन 10 मीटर, इक्वल टू, सेम, नन ऑफ द अबव, कुछ भी ऑप्शन बन गया। भाई साइंस पढ़ रहे हैं ना, इसको एक्टिविटी करके हमको पढ़ाना है। क्या करना है? एक्टिविटी करके। हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, ये भी रॉन्ग है, क्लास में पढ़ा रहे हैं, ये भी रॉन्ग है। कोचिंग सेंटर में साइंस पढ़ाए जाते, सब रॉन्ग पढ़ाए जाते हैं। वो जो पढ़ाए जाते हैं वो साइंस है ही नहीं, इसीलिए बच्चों को साइंस समझ में नहीं आती है। स्कूल में जो पढ़ाए जाते हैं वो साइंस है ही नहीं। अब फिलहाल आपको बुक में जो लिख दी गई वो साइंस है ही नहीं है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि बुक को छोड़ो। स्कूल में जो साइंस पढ़ाए जाते हैं वो साइंस नहीं है, कोचिंग सेंटर में कोच देता है वो साइंस है ही नहीं। हम भी पढ़ा रहे हैं आपके यहां पर, ये साइंस नहीं है, हमको एक्टिविटी करके दिखाना है। कैसे आप बोल दिए कि लेस देन 10 मीटर है, हमको कैसे पढ़ाना है? बाहर चलेंगे रोड पर, उसको बताएंगे कि ये रेफरेंस पॉइंट है, एक आदमी खड़ा है, बस जा रहा है, उसको हम डिस्टेंस मेजर कराते, आपसे मेजर कराते कि भाई एक आदमी खड़ा है, हम राम को खड़ा कर दे, श्याम को खड़ा कर दे, मृदुल को खड़ा कर दे, खड़ा कर दिए हैं। एक आदमी को यहां पर हम बाइक में बैठा देते और दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लेते 10 मीटर, ठीक। अब हम कहते कि बाइक को चलाओ, क्या करें? बाइक को चलाता, थोड़ा आगे जाता, थोड़ा आगे जाता, थोड़ा आगे जाता, फिर दूसरी बार में उसको डिस्टेंस मेजर करवाते कि भाई इस आदमी से ये एक जो बाइक पर बैठा हुआ है कितना हुआ, तो कहेगा 20 मीटर, फिर कहेगा 30 मीटर। मेजरमेंट कराते, वहां जमीन पर मेजरमेंट कराते, और तब आपके दिमाग में बैठती कि ओ आई सी, ये साइंस है। तब आप कभी नहीं बोल सकते थे लेस देन 10 मीटर। बात समझ? इसीलिए कोचिंग में, स्कूल में जो साइंस पढ़ाए जाते हैं वो साइंस नहीं है, हमारा साइंस बाहर है, सराउंडिंग है। इसलिए किताब में जो बातें पढ़ाई जाती है वो है नहीं। अब तक आप 9th 10th दूसरे टीचर से पढ़े हैं ना, 7th क्लास के मैथ्स, 8th क्लास के मैथ्स दिमाग को खोलता है। आपका दिमाग ब्लॉक कर दिया पहले, नंबर की पढ़ाई पर चले, डैमेज हो। हम आपकी दिमाग को खोलना चाहते हैं, ठीक। अब देयर आर 2, ये हम जान गए क्या कि रेफरेंस पॉइंट ए है, और हमें पता लगाना है सी के बारे में कि यह रेस्ट में है या मोशन में। सभी आदमी, सभी स्टूडेंट, और ये क्या बोला कि सी क्या है? रेस्ट में है। अब आप देखिए क्या है, तो आपको पता चल गया कि सी का पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ए ये चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से। टाइम बढ़ रहा है और टाइम के हिसाब से पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। पहले था 10 मीटर पर, फिर बाद में 20 मीटर, फिर 30 मीटर। इसका मतलब इट मींस द पोजीशन ऑफ सी, द पोजीशन ऑफ सी क्लियर changes, position of C changes from reference point A, from reference point A with respect to time,
एज पासिंग टाइम, टाइम जो पास करता है उसके हिसाब से। क्लियर? चेंज हो रहा है। जब चेंज हो रहा है पोजीशन, इट मींस सी इज इन मोशन। क्या? मोशन। तो लिखेंगे क्या? हियर लिखेंगे द पोजीशन ऑफ सी, द पोजीशन ऑफ सी इज चेंजेड, चेंज, ये लिखेंगे चेंज एवरी टाइम, ठीक, with respect to A. So C is in motion. अब दिमाग खुला, C is in motion, C मोशन में है। क्लियर? बात समझ में आ गई? सी इज इन मोशन। सी जो आदमी खड़ा है रोड पर, किसके? विद रेस्पेक्ट टू ए। ठीक, तो हमने क्या लिखा? ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है। एक बार और रिपीट कर देता हूं, प्रीवियस जो क्लास में है उसके हिसाब से। फिर क्या? देखो, क्या हमें करना है? साधारण सी बात है। हमें सबसे पहले किसको सिलेक्ट करना है? रेफरेंस पॉइंट को। किसको सिलेक्ट करना है? रेफरेंस पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट, यू हैव टू चूज, क्या? यू हैव टू फाइंड व्हाट? रेफरेंस पॉइंट, जिससे तुलना किया जाए, जिससे हम मेजरमेंट करेंगे, उसको पकड़िए। और फिर किससे, कौन है वो, तो जिसके बारे में पता लगाना है कि भाई वो सोया है या जगा है, इट मींस रेस्ट में है या मोशन में, उसके बारे में पता लगाना है। क्लियर? और दो बातें हो गई। इसके बाद मुझे पोजीशन पता लगाना है कि भाई टाइम के हिसाब से, एवरी टाइम के हिसाब से उसका पोजीशन बदल रहा है कि नहीं। अगर पोजीशन बदल रहा है तो कहेंगे कि दैट बॉडी, वो जो बॉडी है, वो जो ऑब्जेक्ट है, इज इन मोशन। कंसेप्ट क्लियर हो गया? टाइम तो बढ़ते रहता है, टाइम की बात तो छोड़िए, वो तो बढ़ते रहता है। क्लियर हुआ? तो हियर ये जो मैन सी है, ये आपको रोड पर खड़ा दिख रहा था। ये आदमी रोड पर खड़ा दिख रहा था कि ये तो भाई खड़ा है, ये घूम नहीं रहा है, ये टहल नहीं रहा है, वॉकिंग नहीं कर रहा है, तो फिर ये मोशन में कैसे है भाई? लेकिन ये खड़ा आदमी मोशन में है, और हम किससे तुलना कर रहे हैं, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? तो फ्रॉम पैसेंजर ए। पैसेंजर को सिलेक्ट हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात, सेकेंड, अगर हम पूछें कि सी इज इन मोशन और एट रेस्ट, सी मोशन में है या रेस्ट में है, इस बार मैं रेफरेंस पॉइंट बदल दिया। इस बार मैं रेफरेंस पॉइंट बी रखा। बी, ये जो क्वेश्चन है ना, मैन सी इज इन मोशन और एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू बी। क्या? बी। अब मैंने ए के बदले क्या रखा? बी। अब बताइए, सी रेस्ट में है या मोशन में? सोचिए, समझिए, यही है, सोच समझ, बड़ी आराम से। इस राइट, ये भी
पैसेंजर है जो बस में है। अब बस जब चल रही है आगे की तरफ चल रही है, डिस्टेंस एवरी टाइम बदलेगा। सो मैन सी इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू पैसेंजर बी। क्लियर? बात क्लियर हो गई? अच्छा, राइट। अब हमें जानना है पैसेंजर ए इज इन मोशन और एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू बी। इसमें 6-7 क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं 2 क्वेश्चन पर इस पर चर्चा कर रहा हूं। थोड़ी सी सोच करके बताइए कि हमें पैसेंजर ए के बारे में पता लगाना है। यू हैव टू फाइंड क्या पैसेंजर ए इज इन मोशन और एट रेस्ट, लेकिन इस बार रेफरेंस पॉइंट बदला हुआ है। रेफरेंस पॉइंट क्या है? बी। रेफरेंस पॉइंट क्या है? बी। आप बताइए आप दोनों। अब मानकर चलिए कि ए और बी के बीच का जो फासला है, इट मीन्स सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी कितना मान लें? चलो 5 मीटर होगा। बस है तो एक कुर्सी यहां, एक कुर्सी, 1 मीटर मानते भाई। 1 मीटर, 1 मीटर। ठीक, क्लियर? ए इज सेपरेटेड, ठीक है, बाय 1 मीटर फ्रॉम बी। फिर वही बात, इस पर विचार कीजिए, थिंक कीजिए भाई। बस 2 क्वेश्चन में ही आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएगी। बस चल रही है, आई की तरफ चल रही है ना, मोशन में है। अब उसमें के बैठा हुआ आदमी, अब एक आदमी यहां है, एक आदमी यहां है, बैठा हुआ है, तो उसके बीच का जो सेपरेशन होगा वो बढ़ेगा कि घटेगा? अगर बस में दोनों बैठा हुआ, एक दीज 2 पैसेंजर, ये पैसेंजर उसमें घूम नहीं रहा है, बस में घूम नहीं रहा है, बस में घूम नहीं रहा है, ऐसे नहीं कर रहा है, हिल डोल भी नहीं है, हिलना नहीं है, वो बस में बैठा हुआ। जैसे तुम दोनों बैठे हो, जहां चेयर है, राइटिंग चेयर जहां है वहीं है, बैठे हो, और इस रूम को हम मान ले बस, क्या मान ले? बस। और मैं ड्राइवर हूं, गाड़ी चला रहा हूं, पूरा रूम चले, पूरा रूम चले है? तो तुम दोनों के कुर्सी के बीच, यानी वो चेयर है उसके बीच का सेपरेशन अगर 1 मीटर है, आइए रूम, ये हॉल, पूरा बस है, हम ड्राइवर है, हम चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तुम दोनों के बीच का ये जो गैप है 1 मीटर, क्या बदलेगा? यस, राइट। अब आपको फिजिक्स समझ में आने लगा। ये 1 मीटर चेंज नहीं होगा। अब आप बताइए ये कितनी आसानी से आप समझे। हम बस वाला रोड पर बात नहीं किए कि रोड पर बस है, हम इस रूम को ही बस मान लिए। लेट अस कंसीडर दिस रूम, ये जो रूम है ये बस है, और आप जहां बैठे 2 की बात कर लीजिए, या जो 5 स्टूडेंट है उसमें जो बैठे हुए हैं सबकी बात कर लीजिए, किसी के चेयर के बीच का फासला, डिस्टेंस है वो बदल नहीं रहा, और मैं गाड़ी चला रहा हूं, आगे की तरफ स्टीयरिंग चला रहा हूं, ठीक, गाड़ी चला रहा हूं, तुम दोनों के कुर्सी के बीच का जो फासला है वो 1 मीटर है, और मैं बसंत कुंज से कहां चला गया? नई दिल्ली, 604 नंबर की बस वसंत कुंज से कहां चलेगा? नई दिल्ली।
तो वसंत कुंज से नई दिल्ली जाएंगे 1 घंटा समय लगेगा, 1 घंटा लगता है अप्रोक्सीमेट। 1 घंटा जो ये समय लगा, 1 घंटा जो ये समय लगा, तो टाइम तो बढ़ गया। अब मान कर चलिए, अब ये आप ये रूम है ना, ये रूम है, और इस रूम को हम क्या मान लिए, बस। और आप दोनों के कुर्सी के बीच का जो फासला है 1 मीटर का है, और हम 11 बजे कहां हैं, 11 AM पर कहां हैं, वसंत कुंज में। 1 घंटे के बाद कहां चले जाएंगे, नई दिल्ली। ये बस मान करिए 604 है, ये बस नंबर है, बस नंबर 604। दिल्ली में बस नंबर से चलता है, अब बिहार में या हमारे सीतामढ़ी में ये नंबर से नहीं चलता है, बस यहाँ नंबर से चलता है। तो 604 बस है। और वसंत कुंज में अगर आप B10, क्या B10, वसंत कुंज के B10 पर अगर आप 11 AM पर आप दोनों के बीच का फासला 1 मीटर का है, तो नई दिल्ली जब चले जाएंगे, न्यू दिल्ली, आफ्टर 1 आवर, तो 11 है, तो आपको 12 बजे पहुंचेंगे। टाइम तो बढ़ गया, टाइम तो बढ़ गया ना, 11 बजे से 12 बज गया, टाइम बढ़ गया। लेकिन आप दोनों आदमी बस में बैठे हैं, तो अगर B10 में 11 बजे आप दोनों के बीच का फासला 1 मीटर पर है, तो नई दिल्ली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अगर आप पहुंचते हैं 12 बजे आफ्टर 1 आवर, फिर भी आप दोनों का फासला 1 मीटर ही रहेगा। इट मीन्स पोजीशन ऑफ ए डजंट चेंज। बी का लिख रहा हूं। अब इसमें रेफरेंस पॉइंट कौन हो गया, रेफरेंस पॉइंट हमारा बी हो गया, पैसेंजर बी, ठीक। आरपी क्या हो गया, पैसेंजर बी, राइट। और आपको पोजीशन किसका जानना है, सिचुएशन ए का, ए के बारे में पता लगाना है, क्लियर। सो लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, लैंग्वेज एक में लिख दिया, लैंग्वेज अपना लिख लेना। क्या लिखना, हियर रेफरेंस पॉइंट इज पैसेंजर बी एंड वी हैव टू फाइंड, और यू हैव टू फाइंड फॉर द कंडीशन, सिचुएशन, ए स्टेट ऑफ ए, क्या ए इज इन मोशन और एट रेस्ट, ये बात पता लगा, इतनी लिख लीजिएगा। अब लिखिएगा हियर, अब लिखिएगा हियर पोजीशन ऑफ ए, क्लियर, पोजीशन ऑफ ए doesn't change, ठीक, from B, from passenger B, ठीक, with respect to time, टाइम के साथ, टाइम तो बढ़ रहा है, तो टाइम बढ़ता है तो पोजीशन भी इसका बदलना चाहिए, बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। सो क्या कहेंगे, ए, सो ए इज एट रेस्ट, ये क्या है, रेस्ट में है, ये रेस्ट में है। आपका दिमाग फिर उल्टेगा, कहिएगा भाई ये तो बस में बैठा हुआ है, बस में बैठा हुआ, अब बस आगे की तरफ चल रही है, तो ए तो मोशन में होगा, क्या होगा, मोशन में होगा। लेकिन नहीं,
किससे तुलना करना है? बी से करना है। और बी से ए, पैसेंजर ए अगर बी10 में 1 मीटर पर है, कितने? 11 बजे 11 AM एंड आफ्टर 1 आवर आप पहुंच रहे कहां? न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन 12 बजे। फिर भी ए का पोजीशन, इसका पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में 1 मीटर ही है। इसका मतलब ए इज एट रेस्ट। समझ में आई बात? समझ में आ गई? राइट। तो हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर आप लिख करके आएंगे। कोई डाउट है? बताइए। कोई डाउट है तो बताइए, पूछ लीजिए। फिर घर पर जाकर आप ये मत कहिएगा कि सर की बात मुझे समझ में नहीं आई, सर की बात मुझे समझ में नहीं आई। ये बात क्लियर अभी कर दीजिए। मैं पढ़ाने का कलाकार हूं। I'm an artist of teaching। पढ़ाने का कलाकार हूं। लेकिन जो भाषण आपने सुना, वो भाषण देने वाली बात गांव-गांव, सीतामढ़ी के गांव-गांव में जो भाषण देने वाली बात है वो राजनीति वाली बात है। और मैं राजनीति का कलाकार नहीं हूं। अगर राजनीति का कलाकार होते तो हमारा नॉमिनेशन रद्द नहीं होता। हालांकि हमें दिल्ली के मित्र मुझे चेतावनी दे रहे थे। आजकल शाखा में जाता हूं, लोग मजाक उड़ाते हैं कि आप तो योद्धा थे, आप तो एकलव्य थे, आप तो बर्बरी अपने आप को समझ रहे थे। लेकिन आपकी मेन जो चीज था नॉमिनेशन फॉर्म, वही आपका गलत भरा गया। हमें 3 बातों की चेतावनी, वार्निंग मिल रही थी। पहली बात कि सीतामढ़ी के लोकल क्या एडवोकेट से नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरवाइए। बार बार वार्निंग मिल रही थी कि पटना से भरवाइए या नहीं तो दिल्ली से भरवाइए, सीतामढ़ी के किसी लोकल से नहीं भरवाइए। पहली वार्निंग। दूसरी वार्निंग थी कि आप डेरा बदलिए, रूम, फ्लैट चेंज कीजिए, वहां जाइए जहां सिक्योरिटी गार्ड है। ये भी वार्निंग थी। अब बार बार दिल्ली से हमारे जो लोग फाइनेंस करते थे, अब तुम्हारे पापा भी कुछ दिए हैं पैसे, हमको पता है। एक बार मैं मैसेज किया था तो वो भी भेजे हैं। ये फ्लैट चेंज करना। और थर्ड बात था कि जनरल सभी आदमी से नहीं मिलना है। लेकिन मैं इन गाइडलाइन को अनदेखा किया। उसका परिणाम यह हुआ कि हमारा नॉमिनेशन रद्द हो गया। मैं वक्त अच्छा था, मेहनत अच्छा किया, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में हमारा नॉमिनेशन रद्द हो गया और हम मुंह के बल गिर गए। इसमें हमारे 2 दोस्त का भी हाथ है, फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स का हाथ है। और एक हमारे ससुराल के जो हमारे ससुर हैं विश्वनाथ महतो, उनका कनेक्शन पंकज वकील से, वो 302 के मुकदमा में थे, तो 302 उसी का लड़ाई लड़ रहे थे पंकज वकील। तो पंकज वकील को
पंकज वकील खुशी से हमारे ससुर जी को फोन लगा दिए कि आपका दामाद तो चुनाव लड़ रहा है, इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है। उनको कान खराब। और ये बात हमारे ससुर जी अपने भगिना शशि भूषण से राय विचार लिया कि क्या करें। और शशि भूषण हमारे मन की टटोला कि अगर इसको पावर आता है तो हमको मारेगा कि पीटेगा कि क्या करेगा। उस समय दिमागी हालत हमारी उतनी सही नहीं थी, गुस्से में कुछ कुछ बोलते थे, क्योंकि 12 घंटे की ड्यूटी होती थी। तो उसमें हाँ वो अपने भगिना से बात किया। हाँ, उसका भगिना शशि भूषण है, फरसैया गांव का। इसमें वीडियो में मैं बोल भी रहा हूँ। तो वो लोग फिर एक नवल डॉक्टर है तो वो लोग जो है ना वो क्या किए कि गलत फॉर्म भरवा दिए। उसको समझ में आ गया कि इस लड़का को पावर होगा तो ये करेगा तो वो करेगा तो मारपीट करे। वो डर से नॉमिनेशन रद्द करवाया। हालांकि ऐसा बात नहीं था, हम गुस्सा में बोलते हैं, लेकिन आदमी बहुत अच्छा हो। अगर अच्छे नहीं होते तो फिर इस आधार पर हम पढ़ाते कैसे। और शुक्र मानिए तुम्हारे पापा का, यहाँ के लोगों का, कि उन्होंने मुझे सीतामढ़ी की कंडीशन देखकर का अभी लंब कहें इमीडिएटली सीतामढ़ी छोड़ करके मेरे यहाँ आइए, नहीं तो अब तक सीतामढ़ी में मेरा शूट आउट हो गया रहता। सीतामढ़ी में शूट आउट हो गया रहता। अब हमारे सेंटर पर हो, बराबर आते हो जाते हो, तो तुम्हें ये सारी बात बतलाते हैं। गांव का वीडियो देखा है इसलिए सारी बात हम बतलाते हैं, नहीं तो ये सारी बात सेंटर में या कहीं पर इसकी चर्चा नहीं करते हैं। खास तौर पर इनके पापा तो हमारी सारी वीडियो को भी देखते थे। तो इसमें जादू टोना टोटका का भी बहुत बड़ा असर है। हमारे गांव के कमल सिंह है, वो जादू टोना टोटका 10 महीना पहले ही से कर रहा था। 10 दिन पहले ही से किसका नॉमिनेशन कैसे रद्द हो, उस पर भी है। जादू टोना टोटका भी है, अपना कुछ दोस्त भी है, गद्दारी किया है। तो अब उसको क्या कीजिएगा। हमारे ससुराल के खुद जो शशि भूषण है, सो नवल डॉक्टर, ये सब मिल करके षड्यंत्र रच करके हमको मेन चीज नॉमिनेशन फॉर्म पर ही वो डैमेज किया। नहीं तो आज मैं सीतामढ़ी का सांसद बना होता। बड़ी मतलब मैं राजनीति के कलाकार आदमी हूँ, राजनीति में मैं अबोध बच्चा। अब इतना अच्छा से फिजिक्स पढ़ा देता हूँ मैं, जो फिजिक्स पढ़ा दूंगा ना तुम्हें लगेगा ही नहीं कि मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, जबकि फिजिक्स को बहुत हार्ड लोग समझते हैं खेल खेल में। आइए कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन लिखो, स्टेटमेंट बात को समझना, मैं शॉर्ट में लिखूंगा क्या है, सी करके लिखो। वो क्वेश्चन वही रहेगा, ए बी है, अब सी में। अब सी में ये जानना है कि बी इज इन मोशन, बी इज मोशन, ठीक, विद रेस्पेक्ट टू ए। एक क्वेश्चन है। और यहां लिख दो बी इज इन मोशन और एट रेस्ट। जल्दी लिखो अब ये मोशन और एट रेस्ट। ये बात समझना है। डी में लिखिए क्वेश्चन नंबर डी, क्या बी इज इन मोशन और एट रेस्ट है ना। अरे अधूरा क्वेश्चन नहीं लग रहा है, बोला क्यों नहीं भाई, क्या लिखा, बी इज इन मोशन और एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू में लिखेंगे किससे, या फ्रॉम सी से लिख देता हूं, बी इज इन मोशन और एट रेस्ट फ्रॉम ये लिख देता हूं यहां, ठीक। अच्छा, ई में क्वेश्चन लिखिए, आसानी से समझ करके अच्छा से क्वेश्चन आप लिखिएगा। क्वेश्चन क्या बनाए, ए एंड बी आर इन मोशन, ठीक है, और एट रेस्ट फ्रॉम सी, ठीक। एफ में लिखिए, अपने से क्वेश्चन बनाना है, और भी क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, या इसको लिखिए सी इज इन मोशन, एक्सप्लेन करना है मोशन
और एट रेस्ट फ्रॉम बस, इस बार बस कर दीजिए, बस, ठीक। ये है, दीज आर 4 क्वेश्चंस। इसको लिख करके आप लाइएगा, चेक करेंगे, डिबेट एंड डिस्कशन करेंगे। अरे मेरे ख्याल से रेस्ट एंड मोशन पर जो इतनी बात मैंने कहा, तो ये 2 डेफिनेशन है। प्रीवियस क्लास में भी मैं करीब 1.5 घंटा या 1.25 घंटा का वो है, मैं देखे नहीं है, और इसमें भी आपका 1.25 घंटा का समय लग गया, ठीक है, ग्रेटर देन 1 आवर। और इस क्वेश्चन को आप लिख करके लाइए, इस पर हम फिर एक टेस्ट लेंगे और आपका दिमाग खोलेंगे। आगे का नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। तो अभी आपको राजनीति संबंधी बात नहीं दिमाग में रखनी है। ये नहीं कि आप सुरेंद्र सर की तरह मैं नेता भी बनूं, वक्ता भी बनूं, ये बात नहीं। मैं हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाता हूं, और अभी तो फिजिक्स की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री जब शुरू करूंगा तो आपका दिमाग खुलेगा, बायो पढ़ाऊंगा तब आपका दिमाग खुलेगा कि भाई फिजिक्स पढ़ाने वाला आदमी इतना सुंदर बायो कैसे पढ़ाता है। जैसे फिजिक्स वाला वो हाईलाइटेड हो गया हमारे पास, हम गांव चले गए और थोड़ा सा डिप्रेशन में थे, नहीं तो हमारे पास जितनी जानकारी है, फिजिक्स वाला जो है ना, उसको मैं पीछे छोड़ दूं, खान सर को पीछे छोड़ दूं, अगर मैं पढ़ाऊं तो मैथ्स इतना सुंदर पढ़ाता हूं। किशनगढ़ में कई डॉक्टर इंजीनियर बना है, वो सब की बात तो है ना। डॉक्टर के घरों में, इंजीनियर के घरों में हमारी ज्यादा इज्जत है। जिसके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा समझेंगे, और जिनके गार्जियन अनपढ़ है वो कम समझेंगे हमें। तो ये 2 बातें हैं। क्या दिमाग घूम गया? दिमाग अभी रखिए। एक तुषार था यहाँ किशनगढ़ में, उसको हम पढ़ाते थे, उसका दिमाग उल्टा दिए थे पूरा। उसके घर के उसके मम्मी पापा बोलते कि ये कुछ अजब तरीके से कर रहा है घर में। हम समझ गए कि ये विज्ञान का बच्चा है, अभी विज्ञान का बन गया। और जब वो क्लास में जाता तो टीचर उसे डरता था, टीचर जबरदस्ती उसको नंबर काट देता था। पेरेंट मीटिंग में जाता वो तो टीचर बोलता कि ये पढ़ता नहीं है, ये फालतू क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन वो सही करता था, दरअसल वो टीचर बेवकूफ था। भाई हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, आप फिजिक्स का सवाल कीजिएगा तो हम आपको कैसे कहेंगे कि भाई आप गलत हैं? फिजिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स से सवाल कीजिए। फिजिक्स पढ़ाते हैं तो कोई फिल्मी दुनिया का बात कीजिए, हिस्ट्री से बात कीजिए, तो तब ना कहेंगे कि फालतू बात है। हम पढ़ाते हैं फिजिक्स, आप कहिएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ, तब हम कहेंगे कि यू आर नॉनसेंस। लेकिन अगर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, उसी से टॉपिक से वो लड़का सवाल करता था, वो लड़का वैज्ञानिक बनने वाला था। 4 साल पढ़ाए थे उस लड़के को, 6 से लेकर के 10 तक, साइंटिस्ट बनने वाला वो लड़का था। उसका दिमाग उल्टा दिया। देखिए आपकी बात यह है, साइंस को साइंस की तरह नहीं पढ़ाता है टीचर, साइंस को साइंस की तरह पढ़िए। साइंस को आप आर्ट की तरह पढ़ते हैं, यही गलत है। साइंस को साइंस की तरह पढ़िए तो वो बच्चा साइंस का बन गया था। और आप कहिएगा कि समाज का बच्चा, देखिए एक होता है साइंटिफिक, साइंटिफिक मैन, साइंटिफिक चाइल्ड, ठीक, और एक होता है सोशल, सोशल मैन। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हमने इसी को ऑब्जर्व किया। ये सोशल मैन जो होता है ये धूर्त, चालाक, चतुर होता है। ये आदमी पॉलिटिक्स कर सकता है। लेकिन साइंटिफिक जो चाइल्ड होता है, साइंटिफिक चाइल्ड जो बच्चा होता है, वो डेलिकेट माइंडेड होता है, डेलिकेट, नाजुक होता है। आपको डेलिकेट हम बनाएंगे, आपको नाजुक बनाएंगे, डेलिकेट, तब आप साइंस को समझिए। और ये सोशल आदमी है, इसमें
बड़ी तरह तरह की गंदगी भरा होता है। दिन सुबह उठते ही वो किसको ठगे, किसको क्या बोले, किसको कैसे, मतलब है कि ठगे, कहां जाए तो धूप ही करे। ये सोशल आदमी सही होता ही नहीं है। साइंटिफिक आदमी, किसी भी वैज्ञानिक, थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में, न्यूटन के बारे में, आइंस्टीन के बारे में, अरे भाई रिसेंटली कहिए ना, एपीजे अब्दुल कलाम जी, वो राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते, वो कहे नहीं कि राष्ट्रपति मैं नहीं बनूंगा, उनको जबरदस्ती राष्ट्रपति बनाया गया। राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ और उसमें एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आया, तो किसी ने मतलब उनके खिलाफ किसी ने नॉमिनेशन ही नहीं दिया। सर्वसम्मति से उनको चुना गया कि भाई इनको चुन दीजिए। वो पॉलिटिशियन आदमी नहीं थे, वो बनना भी नहीं चाह रहे थे, बनना ही नहीं चाह रहे थे राष्ट्रपति के पद से, बहुत बड़े पद पर थे। तो वो साइंटिफिक आदमी, मैं साइंटिफिक आदमी, मैं खुद, अगर मैं राजनीतिज्ञ होता तो मेरा नॉमिनेशन रद्द नहीं होता। मैं भोला भाला साइंटिफिक, मुझे 10 साल का बच्चा ठग लेगा। गांव घर में जाइए, सुबह उठते ही मकारी, झूठ, तो किसको कैसे ठगे, तो किसको कैसे नोचे, एक एक ऐसा ठग सब मिलेगा कि आपका दिमाग चकरा जाएगा। हम सीतामढ़ी में अब तक अगर होते तो पागल हो गए होते। इन्हीं के पापा तो जोर लगाए कि आप भाग्य दिल्ली, तो दिल्ली आ गए। दिल्ली आए हैं, फिर भी वहां के लोग, कुछ लोग, कहा है नेताजी एड्रेस दीजिए, एड्रेस भेजिए। भाई तू दिल्ली में भी तो शांति से रहने दे, बड़ी मुश्किल से मेरा दिमाग ठीक हुआ है। अब तक तो सीतामढ़ी में रहते तो मैं रांची चले गया होता। रोड भाई, जहां 10 मिनट का रास्ता है, हम अपने डेरा से हवाई फील्ड जब आते तो उसमें 2-3 घंटा समय लग जाता आने जाने में। नॉमिनेशन के बाद में, मतलब नॉमिनेशन जब रद्द हुआ तो रूम से निकलना बंद, भाग गए पटना। पटना से आए तो भी लोग खोजते डेरा पर, जबकि बाहर से ताला लगा रहा था, खोजते नेताजी कहाँ है, नेताजी कहाँ है। मैं तो हवाई फील्ड में जो घूमने के लिए जाता हूँ 3 बजे रात्रि में जाते थे। जैसे यहाँ 6 बजे जाते हैं शाखा में, तो वहां हम शाखा छोड़ दी, 3 बजे रात्रि में जाते, घूम कर चले आते। कब तक छुपे रहें, कब तक रूम में बंद रहें, इसीलिए दिल्ली में आ गए, बड़ी जगह पर आ गए। दिल्ली में है तो दोस्त लोगों के साथ मिलना, शाखा में, आज शाखा में गए तो अच्छा वीडियो बनाए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, जीवन अच्छा है, जी लीजिए, टेंशन में नहीं रहिए। और साइंस पढ़ने आते हैं तो साइंटिफिक चाइल्ड की तरह बात कीजिए। आपके अंदर झूठ, फरेब, गद्दारी, मक्कारी, ये सब मत लेकर के आइए। फ्रेश माइंड, मेंटली एज वेल एज फिजिकली आप फ्रेश रहिए, तब आप साइंस को समझेंगे, फिजिक्स को समझेंगे। हम सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे पढ़ाएंगे। आपको लगेगा नहीं कि फिजिक्स पढ़ाने वाला आदमी बायो इतना सुंदर कैसे पढ़ाता है। और हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के लिए भी मैं कहीं यूपीएससी के बच्चों को लिए कहीं कोचिंग सेंटर मुखर्जी नगर वगैरह में बायोडाटा सबमिट कर रहे हैं। कहीं क्लास उधर भी लग गया तो भी काम करेंगे। ठीक है, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। डाउट है तो पूछिए, शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि अगली क्लास में ये चारों क्वेश्चन का आंसर अगर जो नहीं लिख करके लाए तो कैमरा के सामने यहां उठक बैठक कराऊंगा। ये वीडियो में भी आइएगा, आइए वीडियो मैं यूट्यूब में डालूंगा। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर, एनी डाउट? नो, क्लियर। धन्यवाद।